प्रॉब्लम नंबर 40 को देखो, बहुत दमदार प्रॉब्लम है और ये आईएससी ना बोर्ड में पूछा हुआ भी है, तो ये बोर्ड के लिए आप भी तैयार रहें क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले, कुछ और स्पेशल तो नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनकी सेम वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उनके पास क्या है, सेम है। देखो ध्यान दो, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास। तो हमसे कह रहा है विच वन ऑफ दीज हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से ये बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये। अब आपको पता है कि वेवलेंथ सेम दे रखी है, किस किस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा कौन है, प्रोटॉन, दोनों के लिए वेवलेंथ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब लैम्डा सेम हो गया। जब लैम्डा सेम हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2m के ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, जो कि कांस्टेंट होगा। यहाँ से फिर आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लो क्योंकि दोनों रूट के अंदर थे। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती भी है और आ भी गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज़्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का मास है कम, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कम, इज लेस, सो इट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्वियसली वेलोसिटी भी उसी की ज़्यादा होती है। चलो अगली प्रॉब्लम में आपसे बात करता हूँ।